पिछले भाग में हमने बहुअंकी संख्याओं को बिना समूहीकृत किए जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की। हमने देखा कि बच्चे बहुअंकी संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे ठोस वस्तुओं को इस्तेमाल करके संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। संख्याओं को 10 के समूह में पुनः समूहीकरण करके जोड़ा और घटाया जा सकता है। कुछ संख्याओं को जोड़ने के लिए संगठित और घटाने के लिए विघटित करने की जरूरत नहीं होती। अब आगे इस भाग में हम इन संख्याओं को पुनः समूहीकृत करके जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया को गहराई में समझेंगे। तो सबसे पहले मेरी कक्षा के गगन की बात सुनते हैं। गगन 2 अंक वाली घटा की एक समस्या हल कर रहा था। अचानक उसने कुछ ये सवाल पूछे। मैडम जी, हम एक ही क्यों उधार लेते हैं? हम 2 उधार क्यों नहीं ले सकते? हर बार एक ही उधार लेते मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ। ये सुनकर निधि ने भी बोला, हाँ, और ये हम उधार कहाँ से लेकर आते हैं? मेरे भैया कहते हैं कि किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर मैं और बाकी बच्चे हंस पड़े, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन दोनों बच्चों के सवाल सही हैं। आपके अनुसार क्या हम 2 उधार ले सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? और निधि का प्रश्न कि हम उधार क्यों लें, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सच में उधार शब्द इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं लग सकता है कि हमें कुछ वापस करने की जरूरत है? लेकिन इकाई तो दहाई को कुछ वापस नहीं करता है। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ते समय बच्चों को इन्हें संगठित करना पड़ता है। संख्याओं को संगठित करने का मतलब होता है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई के अनुसार इन्हें संयोजित करना और फिर उन्हें इसी के अनुसार जोड़ना। इसी प्रकार 3 अंकों वाली संख्याओं को घटाते समय हम संख्याओं को विघटित करते हैं, यानी घटाते समय हम पहले सैकड़ा को दहाई और दहाई को इकाई में तोड़ते हुए उन्हें घटाते हैं, जैसा कि हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। हासिल और उधार के बजाय पुनः समूहीकरण जैसे शब्द इस्तेमाल करने से आपके अनुसार बच्चों की समझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन विकल्पों में से कोई 2 विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। संख्याओं की संक्रियाओं की कलन विधि को सही प्रकार लिख पाएंगे, संख्या तथ्यों को याद कर पाएंगे, हासिल और उधार लेने की असल प्रक्रिया को समझ पाएंगे, संख्याओं को समूह में बनाने और तोड़ने की समझ को समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा और चौथा सही विकल्प है। हासिल और उधार के पीछे छुपी प्रक्रिया को समझने से ही बच्चे बेहतर जोड़ और घटा कर पाएंगे। आइए पुनः समूहीकरण को और गहराई में समझते हैं। रुखसाना और चरणजीत ने घर के पास मूलियां बोईं। अब उनके पास 275 मूलियां थीं, लेकिन इनमें से 17 मूलियां खराब निकलीं। अब उनके पास कितनी मूलियां हैं? इस समस्या को सुलझाने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। इस समस्या को सुलझाते समय आपने कौन सा तरीका अपनाया? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। 275 में से 20 घटाया और फिर बची हुई मूलियों में 3 जोड़ा। 275 में से 10 घटाया और फिर 5 और फिर 2। कुछ इस तरह लिखकर इसे सुलझाया। हमारे अनुसार तीनों विकल्प सही हैं। इस समस्या में आप देख पाएंगे कि 275 में 270 और 5 मूलियां थीं। अगर 17 मूलियां खराब निकली तो इसका मतलब हुआ कि 17 मूलियां 275 मूलियों में से घटाई जाएंगी। यही सवाल जब मैंने अपनी कक्षा में पूछा तो बच्चों ने कुछ इस तरह उत्तर दिए। 1 दहाई उधार ली तो इकाई हो गई 15 और रह गई 6 दहाई। अब 7 को 15 में से घटाया तो 8 आया। 6 दहाई से 1 कम किया तो 5 आया। बाकी बचे 2 सैकड़ा, यानी 258 हुए। दीप्ति की संख्याओं की समझ किस प्रकार की होगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। 275 में 200 और 70 और 5 मूलियां हैं। 275 में 2, 7, 5 हैं। 17 में 10 और 7 मूलियां हैं। 17 में 1 और 7 हैं। इस बारे में सोचते हुए मुझे भी थोड़ी कठिनाई हुई थी। दीप्ति की समझ आखिर पूरी संख्या की है या अंकों की? इस बारे में मैंने आनंदिता से भी बात की।
आनंदिता, तुम्हें क्या लगता है कौन सा विकल्प सही होगा? तो कृष्णा, मेरे अनुसार तो दूसरा और चौथा विकल्प सही है। ये तुम्हें कैसे लगा? अगर वो 275 को एक पूर्ण संख्या की तरह देखती तो उसी 275 में 200 और 70 और 5 मूलियां दिखती, लेकिन उसका ध्यान केवल इस पर था कि 5 में से 7 को घटाना है, न कि 17 को 75 में से घटाना है। ऐसा मेरे और तुम्हारे जैसे लोग, जिनमें संख्याओं की पूर्ण समझ विकसित हो चुकी होती है, कर पाते हैं। 200 को अलग मानकर केवल 75 में से 17 घटाना या कोई भी और तरीका। इसी से मुझे लगा कि दीप्ति 275 को केवल अंकों की तरह देख रही थी। मुझे आनंदिता की बात सही लगी। इसके बाद मुझे अपनी कक्षा में बच्चों के साथ काम करते समय उनकी गलतियों से ये पता चलने लगा कि उनकी समझ में कहाँ-कहाँ कमियां हैं और मैं उन्हें कैसे सुधार सकती हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखें कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करके बच्चे 3 अंक वाली संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। आपकी स्क्रीन पर कक्षा 3 की गणित की एनसीईआरटी की किताब से लिया गया एक सवाल दिखाया जा रहा है। यह सवाल मैंने अपनी कक्षा में बच्चों को खुद हल करने को दिया। खुशबू 125 रुपए की एक कमीज और 165 रुपए की एक पैंट लेकर आई। कुल मिलाकर उसने कितना पैसा खर्च किया? जब ये सवाल मेरी कक्षा के बच्चों ने सुलझाया तो सबने अलग अलग तरीका अपनाया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मोटे मोटे तौर पर 5 तरीके निकले। पहला तरीका, किसी भी एक संख्या से शुरुआत करना। मेरी कक्षा के गौरव ने कुछ इस तरह इस सवाल को हल किया। मैडम जी, 290 उत्तर होगा। कैसे पता किया तुमने? पहले तो मैंने 165 में 100 जमा किया तो 265 हुए। अब इसमें 10 जोड़ा तो हुआ 275 और एक और बार 10 जोड़ा तो 285 हो गए। अब इस 285 में 5 जोड़ने हैं तो ये जुड़े, ये 286, 287, 288, 289 और ये 290। 290 उत्तर होगा। आपके अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गौरव की प्रक्रिया को दर्शाता है? 165 जमा 125 बराबर 290। 165, 265, 275, 285, 286, 287, 288, 289, 290। 165 जमा 125 बराबर 290। हमारे अनुसार दूसरा विकल्प सही विकल्प है। जैसा कि आपने देखा, इस तरीके में बच्चे एक संख्या से शुरू करते हैं, लेकिन जोड़ते या घटाते समय सैकड़ा, दहाई, इकाई के अनुसार संख्या श्रृंखला में आगे या पीछे जाते हैं। इससे थोड़ी मिलती जुलती प्रक्रिया निधि ने भी करी। चलिए देखें। तो निधि, कैसे सुलझा रही हो ये सवाल? पहले तो 165 में मैंने 130 जोड़ दिया, ऐसे मुझे 295 मिला। ये तो गलत हो गया। ओ हाँ, अब क्या करूं? तुम्हें किन किन संख्याओं को जोड़ना था? 165 और 125 को। तुमने कौन कौन सी संख्याएं जोड़ी? 165 और 130। ओह अच्छा, अब मुझे उसमें से 5 घटाना भी तो है। अच्छा, तो अब कितना हुआ? 290 और ये सही हल है। अब एक नजर निधि के तरीके पर भी डालें। निधि ने क्या तरीका इस्तेमाल किया? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। गलत तरीका इस्तेमाल किया, जोड़ते समय ज्यादा जोड़ा, दूसरी संख्या की सबसे करीबी पूर्ण दिहाई से जोड़ा, पूर्ण दिहाई और दूसरी संख्या के अंतर को कुल योग से घटा दिया। निधि ने दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में दी गई प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सवाल को हल किया, लेकिन उसे मेरी मदद की भी जरूरत पड़ी। दरअसल इस तरह के तरीके में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि इनमें 2 अलग अलग प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। पहले जोड़ करने की और दूसरी उसी जोड़ में घटा करके कुल योग में से घटाने की, यानी दोनों संख्याओं में से एक की मात्रा बढ़ी और फिर बढ़ी हुई मात्रा को घटाया गया। अब चलते हैं गगन के पास। गगन ने जोड़ते समय कुछ इस तरह से जोड़ा। गगन, कैसे सुलझाओगे इस समस्या को? देखो, ये हुए 165 रुपए। अब इसमें जुड़े 125 के 5 तो 170 बन गए।
अब इस 170 में 120 जो बाकी बचे हैं उसके जोड़े 20 तो 190 बन गए। और अब इसमें मैंने जोड़े 100 जो बाकी बचे थे तो हो गए 290, कुल 290 हो गया। इस प्रक्रिया को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में गगन ने संख्याओं को जोड़ा था। 190 में सैकड़ा को जोड़ना, 165 में इकाई को जोड़ना, 170 में दहाई को जोड़ना। गगन ने जो तरीका इस्तेमाल किया, दरअसल हम सभी अक्सर उसी को इस्तेमाल करते हैं। पहले इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा जोड़कर संख्याओं के हल पर पहुंचते हैं। ये तरीका आसान होने के साथ साथ अर्थपूर्ण भी होता है। दूसरा तरीका मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना। आइए अब देखें एक और तरीकों का समूह। इन तरीकों का ढांचा सैकड़ा, दहाई और इकाई को एक क्रम में जोड़ने से होता है। मेरी कक्षा के कुछ बच्चे इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक है स्वाति। स्वाति, तुम आगे आओ और बताओ कि ये सवाल तुमने कैसे सुलझाया। 165 का जो 100 था मैंने उसके साथ 125 के 100 को जोड़ दिया, ये 200 हुआ। अब इसके बाद मैंने 60 और 20 को जोड़ा तो मिला मुझे 80। अब यह 280 हो गया। बस बच गए 165 का 5 और 125 का 5 जिन्हें जोड़कर मिला 10। ये 10 मैंने 280 के साथ जोड़ दिया तो मिला 290। चलिए अब दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो स्वाति के तरीके को दिखाता हो। पहला विकल्प सही विकल्प है। इस तरीके में बच्चों को आसानी होती है क्योंकि वे एक संख्या से शुरू तो करते हैं लेकिन दोनों संख्याओं को क्रमानुसार तोड़ तोड़ कर जोड़ते भी हैं। एक और बात कहूँ, हम अक्सर रुपए जोड़ते समय ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तरीका, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। आइए अब एक और तरीके को समझने के लिए एक घटा का सवाल देखें। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की गणित की किताब में सवाल है। नबीला की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। उसने इसके लिए 245 रुपए दिए। नबीला ने 127 रुपए में 1 किलो घी खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 रुपए वापस लौटाए। दुकानदार ने जो पैसे लौटाए क्या वो ठीक थे? इस समस्या को सुलझाने के लिए मेरी कक्षा के नितिन ने कुछ इस तरह से सुलझाया। 245 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो होगा 250 और 127 में 3 जोड़ दूं तो होगा 130। फिर 250 में से 130 घटाने से मिलेंगे 120। मगर ये तो गलत है ना? हाँ, फिर क्या करूं? हाँ, अगर तुम जितना 127 में जोड़ रहे हो उतना ही 245 में भी जोड़ो तो क्या होगा? हाँ, अगर मैं 245 में 5 जोड़ने के बजाय 3 ही जोड़ूं तो बनेंगे 248 और फिर इनमें से 130 घटाया जा सकता है। हाँ, तो कितना होगा? 118। तो चलिए देखें कि नितिन ने क्या किया। नितिन के इस्तेमाल किए गए तरीके को बताने के लिए सही विकल्प चुनें। 127 को 245 में से घटाया, 245 और 127 को बदला और फिर घटाया, 245 और 127 को लिखकर घटाया। वैसे तो मेरी और उसकी बातचीत से ही पता चल गया होगा कि जिन संख्याओं को दरअसल जोड़ा और घटाया जाना था, नितिन ने उन दोनों को ही बदल दिया। इसके बाद नितिन ने दोनों को घटाया, लेकिन ऐसा करने में उसे थोड़ी समस्या हुई। मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि जितना उसने 127 में जोड़ा उतना ही 245 में जोड़ना है। इस तरीके में आप देख पाएंगे कि बच्चों की संख्या की पूर्ण समझ और संख्या तथ्यों की काफी जरूरत होती है। आइए अब देखें मेरी कक्षा के ध्रुव के तरीके को। चौथा तरीका, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना और जोड़ना घटाना। मैडम जी, देखो मैंने कैसे सवाल हल किया है। मैंने पहले 200 में से 100 घटाया तो 100 मिल गया। फिर अब 45 में से 27 को घटाना है
तो 5 में से 7 को नहीं घटा सकते, तो मैं इसीलिए 40 में से एक 10 निकाल के 15 बनाऊंगा। फिर मेरे पास 30 ही बचेंगे। इन 30 में से 20 घटाए तो मिलेंगे 10, लेकिन फिर 15 में से 7 घट जाएंगे, फिर मिलेंगे 8, तो हो गए 18। अच्छा ठीक है, अब कुल मिलाकर कितने रुपए बचे? कुल मिलाकर बचे 118, क्योंकि इन 18 रुपए में 100 रुपए और जुड़ जाएंगे। आपके अनुसार ध्रुव के तरीके में उसने सबसे पहले क्या घटाया? दिए गए विकल्पों को क्रम में लगाएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सही विकल्प है पहले सैकड़ा, फिर दहाई और फिर इकाई। आपको लग रहा होगा कि ये तरीका थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। सही सोच रहे हैं आप। ये तरीका बच्चों को औपचारिक कलन विधि की ओर ले जाता है, और यही औपचारिक कलन विधि है हमारा 5वां तरीका, जो मेरी कक्षा की गौरी ने किया। 5वां तरीका, संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा में पुनः समूहीकृत करना। इस तरीके में बच्चे आमतौर पर पुनः समूहीकरण करके जोड़ और घटा के तरीके को इस्तेमाल करते हैं। गौरी ने 245 में से 127 को घटाने के लिए कुछ ऐसा किया। गौरी, ये कैसे हल किया? मैंने पहले देखा कि 5 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, लेकिन अगर मैं 10 उधार ले लूं तो 15 हो जाएगा, और 15 में से 7 घटाया जा सकता है। 15 में से 7 घटाया तो बचा 8। अब 4 में से 3 बचे और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचा। गौरी की बात से मैं थोड़ा परेशान थी, इसलिए एक बार फिर मैंने पूछा कि उसने अलग अलग अंकों को घटाया या फिर पूरी 245 रुपए में से 127 रुपए घटाए। मैंने गौरी से पूछा कि क्या उसे पक्का पता था कि 245 में से 127 घटने पर 118 ही मिलते? गौरी ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि 45 रुपए में से 30 रुपए घटाए जाएं तो 15 रुपए बचेंगे, यानी 27 घटाए जाएं तो 18 रुपए बचेंगे। फिर 200 में से 100 रुपए घटाएंगे तो 100 बचे। गौरी की बात सुनकर मुझे एक बार फिर विश्वास हुआ कि उसे सच में संख्याओं की समझ है, और वह यह कलन विधि संख्याओं को अच्छे से समझने के बाद ही कर पाई है। दरअसल हमारी कक्षाओं में यह कलन विधि बिना इस समझ के करवाने की वजह से ही बच्चों को इसे करने में दिक्कत होती है, और जैसा कि कोर्स के शुरू में रीनू के साथ हुआ। जब मैंने इन सभी तरीकों के बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि किस तरह सिर्फ कलन विधि के बजाय ये सभी तरीके बच्चों की समझ और उनके स्तर को दिखाते हैं। बच्चों के स्तर को जानने से मुझे उनके स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री की तैयारी में काफी मदद मिली। इन स्तरों को जानने से पहले मुझे बच्चों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की प्रक्रिया का पता ही नहीं चलता था। साथ ही ये भी नहीं पता चलता था कि उन्हें ऐसा करने में कितना समय लगेगा। मैंने कक्षा 4 और 5 की NCERT की किताबों में देखा कि कुछ इसी तरह के सवाल दिए गए थे। बच्चों से इन तरीकों को इस्तेमाल करके संख्याओं को जोड़ने और घटाने की अपेक्षा थी। कक्षा 5 में कुछ इस तरह के सवाल हैं। कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा 3 की तरह सिर्फ जोड़ और घटा या गुणा और भाग के सवाल सुलझाने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें बहुस्तरीय समस्याओं को सुलझाना होगा, जिसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग को इस्तेमाल करना होगा। इस भाग में हमने बहुअंकीय संख्याओं को जोड़ने और घटाने के तरीकों के बारे में बात की। आइए एक बार फिर इन पर एक नजर डालें। निकिता ने अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियां और छाल इकट्ठी करी और अपनी संकलन वाली किताब में चिपकाया। निकिता के पास अब तक कुछ ऐसे 831 तरह के पत्ते थे, लेकिन फिर उसने देखा कि कुछ 177 पत्ते सूख गए हैं और नष्ट हो गए हैं। अब निकिता को पता लगाना है कि उसके पास बाकी कितने पत्ते बचे। बच्चों ने ये समस्या सुलझाते समय कुछ इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए। अनिरुद्ध ने 831 में से 177 घटाने के लिए पहले 800 में से 100 घटाया, फिर 31 में से 77 घटाने के लिए 700 में से 100 को 31 के साथ जोड़ दिया। अब इन 131 में से 77 घटाने के लिए 31 में से पहले
7 घटाए। ऐसा करने पर उसके पास 24 बचे। अब 124 में से 70 घटाने थे। अनिरुद्ध ने इसका हल 54 निकाला। अब उसने पहले से 600 के साथ 54 जोड़ दिए। इस तरीके को कुछ इस तरह उसने अपनी कॉपी में लिखा। अनिरुद्ध ने कौन सा तरीका इन दिए गए तरीकों में से इस्तेमाल किया? दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना, एक संख्या से शुरुआत करना, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना, मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। जी हाँ, अनिरुद्ध ने संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई में विघटित करके घटाया, इसलिए 5वां विकल्प सही विकल्प है। इसी सवाल को प्रियंका ने सुलझाते समय 831 में से पहले 100 घटाया, फिर 731 में से 70 घटाया, जिस पर उसे 661 मिला। फिर इसमें से 7 घटाया तो 654 मिला। प्रियंका ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? सही विकल्प चुने। इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार विघटित करना और इकट्ठा करना, एक संख्या से शुरुआत करना, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना, मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में विघटित करना और जोड़ना, घटाना। प्रियंका ने सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से घटाया। इस भाग में आपने देखा कि बच्चों को खुद के तरीके इस्तेमाल करने की छूट थी। कक्षा में बच्चों के खुद के तरीके लाना क्यों जरूरी है? बच्चों की गलतियां पता चलें, बच्चों के तरीकों को नजरअंदाज किया जा सके, बच्चों के तरीकों को ठीक किया जा सके, बच्चों के तरीकों को मान्यता मिले और वे समस्याएं सुलझा पाएं। चौथा विकल्प सही विकल्प है। बच्चों के तरीकों को मान्यता मिलने से उनमें आत्मविश्वास आता है और इसी की वजह से वे अलग अलग सवाल अपने अनुसार सुलझा पाएंगे। यह तरीके बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसमें अगर बच्चे गलतियां करें भी तो उन्हें ठीक करने के मौके भी मिलने चाहिए। कक्षा में बच्चों के तरीकों पर बात होना और उन्हें सामने आकर बाकी बच्चों से बांटना क्यों जरूरी होगा? ताकि बाकी बच्चों को भी अलग अलग तरीके पता चलें, ताकि कक्षा में गतिविधि हो सके, ताकि बच्चे अपनी सोच को बाकी सभी के साथ बांट सके, ताकि बच्चे अपनी सोच को अपने शब्दों में बोल पाएं। पहला और चौथा विकल्प सही विकल्प है। बच्चों को अपनी कक्षा में एक दूसरे से अलग अलग तरीके सीखने के मौके मिलेंगे। साथ ही अपनी समझ को खुद के शब्दों में बताने से बच्चों को समस्या को मानसिक रूप से देखने और उसे सुलझाने में मदद मिलेगी। इस कोर्स में हमने बहुअंकी संख्याओं के जोड़ और घटा के बारे में बात की। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह जोड़ और घटा के लिए कुछ अवधारणाएं पूर्व ज्ञान की तरह होती हैं। इसके बाद हमने तरह तरह के इबारती सवालों को देखा। ये सवाल थे: जोड़, जहां परिणाम पता करना होता है; घटा, जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है; दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना; जोड़ना, दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना; दो संख्याओं की तुलना, जहां छोटी संख्या पता लगानी हो। तीसरे भाग में हमने देखा कि संख्याओं को जोड़ते और घटाते समय उधार और हासिल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय पुनः समूहीकरण जैसे शब्दों को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ये शब्द ऐसे हैं जो संख्याओं के साथ होने वाली प्रक्रिया को सही तरह से बताते हैं। इसके बाद हमने ऐसे सवाल देखे जिन्हें बिना पुनः समूहीकरण किए और पुनः समूहीकरण करके जोड़ा या घटाया जा सकता है।